हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ एक नबी और अल्लाह के रसूल थे, बल्कि अल्लाह के ख़ास वली, हिकमत के मालिक और एक अजीम बादशाह भी थे। उनकी शख्सियत में इल्म, हिकमत, ताकत और अदल का ऐसा इम्तिजाज मौजूद था जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए रहनुमाई का सबब था। उनकी बादशाहत में इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदे, जानवर और हत्ता कि ज़मीन और आसमान की दीगर मखलूक़ात भी अल्लाह के हुक्म के मातहत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ना सिर्फ इल्म व अक़ल की बुलंदी दी थी बल्कि एक ख़ास कुदरत भी अता की थी जिसके ज़रिए वो हर मामले में इंसाफ कायम करते, हर मुश्किल का हल हिकमत के साथ निकालते और हर मखलूक के हुकूक का ख्याल रखते। उनकी ज़िंदगी एक जिंदा मिसाल थी कि किस तरह इल्म, ताकत और हिकमत को अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की ये ख़ासियत थी कि वो ना सिर्फ अपनी आंखों से हालात देखते बल्कि दिल की बसीरत और अल्लाह की मदद से हर चीज़ का इदराक रखते थे। वो जानते थे कि ताकत और इख्तियार महज हुक्म चलाने के लिए नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल अदल, हमदर्दी और हिकमत के साथ होना चाहिए। उनकी ये तालीम और ज़िंदगी का हर लम्हा एक सबक था कि किसी भी इख्तियार या ताकत को अगर अल्लाह की रज़ा और हिकमत के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसान का सबब बन सकती है और इंसान के लिए फलाह व निजात मुमकिन नहीं रहती। ये कहानी उसी वक्त की है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक पास मौका मिला, जब उन्हें जिन्नात के साथ एक आजमाइश और मुकाबले का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला महज ताकत या जादू का नहीं था बल्कि अकल, हिकमत और अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा इल्म का भी इम्तिहान था। जिन्नात, जो अल्लाह की मखलूक में से एक ताकतवर और अक्सर पोशीदा ज़ात रखते हैं, इंसानों के लिए अक्सर गैर मरई और कभी कभार खतरनाक हो सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ख़ास कुदरत दी थी कि वो ना सिर्फ इन जिन्नात को देख सकते थे बल्कि इनके साथ बात कर सकते, उनकी कमज़ोरी और ताकतों को समझ सकते और उन्हें अल्लाह के हुक्म से अपनी बादशाहत के कामों में इस्तेमाल कर सकते थे। ये वाक़या हमें ना सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अकल के बारे में मालूमात देता है बल्कि ये भी दिखाता है कि अल्लाह की अता करदा ताकत और इल्म का सही इस्तेमाल किस तरह किसी भी मुश्किल या ख़तरनाक सूरत हाल में कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की रज़ा, हिकमत और अदल व इंसाफ के मुताबिक इस्तेमाल करने में है। जिन्नात की ताकत, जो ज़ाहिरी तौर पर इंसानों से बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, सब्र और अल्लाह ताला की मदद के सामने बेबस हो गई और ये साबित हुआ कि इल्म, हिकमत और अल्लाह पर कामी भरोसा ही हर आजमाइश में कामयाबी का असल राज है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब वो जवानी के इब्तिदाई दिनों में ही कौम के सब अहम मामलात संभालने लगे। उनकी नज़र में अदल व इंसाफ सबसे ज़्यादा कीमती उसूल थे और वह हर फैसले में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और हिकमत को तरजीह देते थे। अदालत में बैठते हुए वो ना सिर्फ इंसानों के झगड़ों और मसाइल को गौर से सुनते बल्कि दिल की गहराइयों में छुपे हक़ाइक़ को भी समझने की कोशिश करते ताकि हर फैसला मुकम्मल तौर पर इंसाफ के मुताबिक हो। उनकी हिकमत और इनकी बदौलत पूरे इलाके में अमन कायम हुआ और लोग उनके अदल और इंसाफ के लिए उनका एहतराम करते। एक दिन उन्हें इत्तला मिली कि कुछ जिन्नात, जो इंसानों की तरह ज़हीर और ताकतवर मखलूक है, जुल्म और बर्बरियत में मसरूफ़ है और इंसानी ज़िंदगियों में रुकावटें और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये खबर सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में फ़िक्र और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ की और हिकमत तलब की ताकि वो इन जिन्नात के साथ मुकाबले में कामयाब हों, उनके जुल्म का खात्मा करें और इंसानियत को उनके शर से महफूज रख सके। जिन्नात की दुनिया इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अक्सर इंसानों की नज़र से ओझल रहते और अपनी ताकत का मुज़ाहिरा महज अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ख़ास कुदरत दी थी कि वो ना सिर्फ इन जिन्नात को देख सकते थे बल्कि उनसे बात भी कर सकते थे, उनकी बातें सुन सकते थे और उनसे काम भी ले सकते थे। जिन्नात में कई इक़साम पाई जाती थी। कुछ नेक और मती थे जो अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते थे और कुछ सरकश और शरारती जो हमेशा इंसानों और दीगर मखलूक़ात में फसाद फैलाने की कोशिश करते थे।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले नेक जिन्नात को अपने कामों में लगाया ताकि वो अदलो इंसाफ के काम अंजाम दे, और साथ ही सरकश जिन्नात के खिलाफ एक मनसूबा बंदी भी तैयार की ताकि उनकी सरकशी का सदबाब किया जा सके। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तमाम जिन्नात अदालत में हाजिर हों। सरकश जिन्नात जो अपनी ताकत और गुरूर व मगरूर थे हज़रत सुलेमान की अदालत के सामने आए ताकि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करें और इंसानियत में गलबा हासिल करें, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत और अल्लाह की दी हुई कुदरत के साथ उनका मुकाबला किया। उन्होंने जिन्नात से कहा, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारी ताकत भी उसी अल्लाह ताला की पैदा करदा है और तुम्हें उसकी हुक्म से हारिज नहीं किया जा सकता। जिन्नात गुरूर और ताकत के साथ जवाब देने लगे, लेकिन हज़रत सुलेमान की हिकमत, फसाहत और अल्लाह की मदद के सामने वो सब खामोश हो गए। उनकी सरकशी, गुरूर और ताकतें एक लम्हे में बेअसर हो गईं, और ये मंजर जाहिर करता है कि अल्लाह की हिकमत और इंसान की सही रहनुमाई किसी भी ताकत या मखलूक के मुकाबले में सबसे बड़ी कुव्वत है। हज़रत सुलेमान की ये हिकमत और अल्लाह पर ईमान ना सिर्फ जिन्नात के सामने उनकी बरतरी साबित कर गई, बल्कि इंसानियत के लिए भी एक रोशन मिसाल बन गई कि ताकत और हिकमत सिर्फ अल्लाह की रजा और अदल के ताबे होकर ही फायदेमंद और कामयाब हो सकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इस अजीम मुकाबले में कभी ताकत के जोर या मुजाहिदे पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि हर कदम पर हिकमत, मंसूबा बंदी और अल्लाह की तरफ से दी गई निशानियां उनकी रहनुमाई करती रही। उन्होंने जिन्नात के तमाम छुपे हुए रास्ते, उनकी पोशीदा कुव्वतें और मुमकिन कमजोरियां बारीकी से मालूम की, ताकि हर मुमकिन खतरे का अंदाजा लगाकर मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। हज़रत सुलेमान ने ना सिर्फ अपने तजुर्बे और मुशाहिदे से ये जान लिया कि कौन सी चीज़ जिन्नात के लिए खौफ का बाइस है और कौन सी चीज़ में वो ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि उन्होंने अपनी हर हरकत में अल्लाह ताला से मदद और रहनुमाई तलब की, क्योंकि वो जानते थे कि बगैर अल्लाह की इजाज़त और नुसरत के कोई इंसान या जिन किसी भी आजमाइश में कामयाब नहीं हो सकता। बेशक मुकाबले के दौरान सरकश जिन्नात ने अपनी ताकत और जादू की हैरत अंगेज मुजाहिर दिखाई ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैरान और खौफजदा करे। उन्होंने ज़मीन को हिलाकर उसकी बुनियादें हिलाने की कोशिश की, पहाड़ों को अपनी ताकत के जोर से हरकत देने की पेशकश की और हवा में अपनी हरकत के जरिए दुश्मन के जलाल और असर का मुजाहिरा किया। लेकिन हज़रत सुलेमान ने हर मजहर को सब्र, हिकमत और अल्लाह की अता करदा बसीरत के साथ देखा और एक लम्हे के लिए भी खौफजदा ना हुए। उन्होंने अपने मती जिन्नात और फौजियों को हर मुमकिन ज़ाविये से तैयार कर लिया था ताकि किसी भी हमले या धोखे के सामने वो मजबूत रहे, क्योंकि हज़रत सुलेमान जानते थे कि ये मुकाबला सिर्फ ताकत और जादू का नहीं, बल्कि अकल, हिकमत, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने का भी है। हर कदम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, सब्र और अल्लाह पर ईमान ने दुश्मन की हर फरेब को नाकाम किया और सरकश जिन्नात की हर हरकत को बेअसर बनाया। आखिरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से सरकश जिन्नात को काबू में कर लिया और उनसे वादा किया। आखिरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मदद से सरकश जिन्नात को काबू में कर लिया और उनसे वादा लिया कि वो अब इंसानियत के नुकसान का सबब नहीं बनाएंगे। ये मंजर वाज़े करता है कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की अता करदा हिकमत और इल्म को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करने में है, और कोई भी कुव्वत, फ़ुआ व जादू हो या सरकशी अल्लाह की मदद के बगैर इंसान की अकल और हिकमत के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में पेश आने वाली हर मुश्किल, हर आजमाइश या हर ताकतवर दुश्मन का मुकाबला महज ताकत के जोर पर मुमकिन नहीं, बल्कि इसके लिए हिकमत, सब्र और मनसूबा बंदी और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत होती है। ताकत सिर्फ जिस्मानी या ज़ाहिरी अमल से हासिल नहीं होती, बल्कि हकीकी ताकत वो है जो दिल में ईमान, दिमाग में बसीरत और हर अमल में हिकमत के साथ हो। जिन्नात या किसी भी मखलूक के सामने इंसान की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब उसका ईमान मजबूत हो, दिल में अल्लाह का भरोसा मौजूद हो और हर कदम सोच समझ कर अकल व हिकमत के मुताबिक उठाया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस हकीकत की वाज़ेह मिसाल है कि अल्लाह की अता करदा हिकमत और इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला इंसान हर आजमाइश में कामयाब हो सकता है। उनका जिन्नात के साथ मुकाबला महज एक ताकत के खेल या जादू की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये ईमान, हिकमत
सब्र और अल्लाह की मदद की अम्मी मुजाहिरे का एक रोशन सबक था। ये वाक़या हमें ये बावर कराता है कि चाहे आजमाइश कितनी भी पेचीदा, ताकतवर या खतरनाक क्यों ना हो, सही हिकमत, सब्र, मनसूबाबंदी और अल्लाह पर कामिल भरोसा हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है और इंसान हर इम्तिहान में फतह हासिल कर सकता है। बशर्ते ये कि वो अपने दिल को मजबूत रखे, अल्लाह पर भरोसा कायम रखे और हर कदम एहतियात और हिकमत के साथ उठाए। यही वो दर्स है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके जिन्नात के साथ मुकाबले से हमें मिलता है, और यही सबक आज भी हर इंसान के लिए रोशनी की मानिंद है जो हर मुश्किल में हौसला और हिकमत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, अपनी राय और एहसासात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूले। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।